हमारा भविष्य क्या सच में खतरे में है? कभी सोचा है इस बारे में? ये सवाल सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, पर इसका जवाब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही छिपा है। और वो जवाब है सिर्फ एक शब्द में, संसाधन। जी हाँ, रिसोर्सेज। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, वही हमारे भविष्य को बना भी सकता है और बिगाड़ भी। तो आज की इस चर्चा में हम इसी टॉपिक को समझने वाले हैं, संसाधन और विकास। ये होते क्या हैं, इतने जरूरी क्यों हैं, और सबसे बड़ा सवाल, हम इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये संसाधन या रिसोर्स है क्या चीज। देखिए, बहुत सिंपल है। हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हर वो चीज जो हमारी किसी भी जरूरत को पूरा कर दे, बस वही संसाधन है। पानी, मिट्टी, हवा, मिनरल्स, सब कुछ। लेकिन एक मिनट, हर चीज संसाधन नहीं बन जाती। इसके लिए ना 3 शर्तें हैं। पहली, हमारे पास उसे इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। दूसरी, उसे पाने का खर्चा फायदे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इकोनॉमिकली फीजिबल हो। और तीसरी, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, मतलब समाज उसे एक संसाधन के तौर पर अपनाए। अगर ये तीनों शर्तें पूरी नहीं होती तो वो चीज बस एक चीज है, संसाधन नहीं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि संसाधन क्या है। अब देखते हैं कि इन्हें कितने अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई किया जा सकता है, मतलब अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा सकता है। इससे इन्हें समझना और भी आसान हो जाएगा। मोटे तौर पर देखें तो संसाधनों को 4 बेसिस पर बांटा जाता है। पहला, ओरिजिन के आधार पर, मतलब वो बायोटिक हैं जैसे पेड़ पौधे, या एबायोटिक जैसे चट्टानें। दूसरा, एग्जॉस्टिबिलिटी पर, यानी वो रिन्यूएबल है जैसे सूरज की रोशनी, या फिर नॉन रिन्यूएबल जैसे कोयला। तीसरा है ओनरशिप के आधार पर, कि वो किसी एक इंसान का है, पूरी कम्युनिटी का है, देश का है, या फिर इंटरनेशनल है। और चौथा है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ये जो आखिरी वाला क्लासिफिकेशन है ना, डेवलपमेंट वाला, ये बड़ा मजेदार है। इसमें कैटेगरी है स्टॉक की, मतलब हमें पता है कि वो रिसोर्स है। जैसे पानी में हाइड्रोजन से एनर्जी बन सकती है, पर हमारे पास उसे निकालने की सही टेक्नोलॉजी नहीं है। फिर एक है रिजर्व। यहाँ टेक्नोलॉजी तो है, पर हमने उसे जानबूझकर भविष्य के लिए बचा के रखा है। तो अब तक हमने रिसोर्सेज के बारे में बहुत कुछ जान लिया, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इन सब से जुड़ी जो परेशानियां हैं उनका सोल्यूशन क्या है। देखिए, जब हम रिसोर्सेज का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं ना, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। पहली, कुछ लोगों के लालच के चक्कर में रिसोर्स खत्म होने लगते हैं। दूसरी, सोसाइटी में अमीर और गरीब का फासला बढ़ जाता है। और तीसरी, सबसे खतरनाक, ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन जैसे बड़े बड़े ग्लोबल क्राइसिस पैदा हो जाते हैं। और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का एक ही जवाब है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास। इसका मतलब बड़ा सीधा है कि हम आज अपनी जरूरतें तो पूरी करें, डेवलपमेंट भी करें, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के हक पर डाका डाले बिना। उनके लिए भी तो कुछ छोड़ना है ना। अब भारत जैसे बड़े और डाइवर्स देश में रिसोर्स प्लानिंग तो बहुत ही जरूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी राज्य में कोयला ही कोयला है, तो कहीं पानी की भरमार, तो सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है। इसके लिए 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, आइडेंटिफाई करो कि देश में कहाँ, क्या और कितना रिसोर्स है। दूसरा, उसे इस्तेमाल करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाओ। और तीसरा, उस प्लान को देश के ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान के साथ जोड़ दो। चलिए इस पूरी प्लानिंग को एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। हमारी जमीन, जो शायद हमारा सबसे जरूरी रिसोर्स है। हमारी जमीन जो कि इतनी कीमती है, वो आज कई वजहों से खराब हो रही है, जिसे हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। जैसे कि जंगलों का कटना यानी डिफॉरेस्टेशन, जानवरों की ओवरग्रेजिंग, माइनिंग जिसके बाद जमीन पर गहरे गड्ढे रह जाते हैं, और खेतों में जरूरत से ज्यादा पानी देना यानी ओवर इरिगेशन। ये सब जमीन की उपजाऊ परत को तबाह कर रहे हैं। पर अच्छी बात यह है कि हमारे पास इसके सॉल्यूशंस भी हैं। हम इसे रोक सकते हैं। कैसे? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग से, और पहाड़ी इलाकों में टेरेस कल्टीवेशन और स्ट्रिप क्रॉपिंग जैसी स्मार्ट फार्मिंग टेक्निक्स अपनाकर। इन तरीकों से हम अपनी जमीन को बचा सकते हैं। अब जमीन की बात हुई है तो उसकी ऊपरी परत यानी मिट्टी की बात करना भी जरूरी है। मिट्टी खुद में एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, और इंडिया में तो मिट्टी की इतनी वैरायटी है कि क्या कहने। उत्तर भारत में एलुवियल सॉइल है जो बहुत फर्टाइल होती है। डेक्कन प्लेटो में ब्लैक सॉइल है जो कॉटन के लिए बेस्ट है। रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, हर मिट्टी की अपनी कहानी, अपनी खासियत है, और इसीलिए हर तरह की मिट्टी को बचाना भी बहुत जरूरी है।
तो इस पूरी चर्चा के आखिर में एक ऐसा आइडिया है जो हमें सही रास्ता दिखाता है, एक ऐसा मंत्र जो महात्मा गांधी ने दिया था। गांधी जी ने कहा था, इस धरती पर हर किसी की जरूरत के लिए तो बहुत कुछ है, पर किसी एक के भी लालच के लिए नहीं। तो जो सवाल हमने शुरू में पूछा था कि हमारा भविष्य खतरे में क्यों है, उसका जवाब यही है। हमारा भविष्य तब तक खतरे में है जब तक हम जरूरत और लालच के बीच का फर्क नहीं समझते। तो सवाल ये नहीं कि संसाधन कितने हैं, सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ जरूरत पर रुकने के लिए तैयार हैं।